प्रश्न नंबर 2 है। ऊपर दिए गए प्रश्न 1 में, जो कि ऊपर प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, उनमें परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो हमें ये बताना है कि जो प्रश्न नंबर 1 में संख्याएं दी गई हैं उनके दशमलव प्रसार को बताना है, और दशमलव प्रसार बताना है जो कि शांत है, उनके दशमलव प्रसार हमें यहाँ पर बताना है। प्रश्न नंबर 1 में हमने जो परिमेय संख्याएं दी गई हैं उसकी शांत है या अशांत, यह स्थिति हमने जान ली है। यह स्थिति हमने हर के अभाज्य गुणनखंड करके की थी। अब हम प्रश्न के दशमलव प्रसार को जानेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने से पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि ये सवाल किस प्रकार से होंगे। तो इन सवालों को करने से पहले आपको दिमाग में यही रखना है कि हमें इन प्रश्नों के हर में 10 की घात के रूप में बनाना है, ताकि हमें दशमलव निकालना बहुत आसान हो जाए और बिना भाग से ही इनको हम निकाल सकें। तो आइए हल करते हैं। पहला प्रश्न है 13/3125। तो यहाँ पर हम इसका हर दे रखा है 3125। तो हम 3125 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 3125 के अभाज्य गुणनखंड जैसा कि हमने प्रश्न नंबर 1 में भी कर लिया था उसी प्रकार से करेंगे। ये 5 से ही जाएगा। 5 के पहाड़े में 30 आते हैं, 31 नहीं आते हैं, 30 आते हैं 6 बार में। एक बचा, एक को हमने यहाँ रखा, 12 हो गए। 5 के पहाड़े में 12 नहीं आते हैं, 10 आते हैं 2 बार में। 5 दूना 10 हो गए। 2 बचे, 2 को 5 के आगे रखा तो 25 हो गए। ये वाले 25 हो गए। 5 के पहाड़े में 25 5 बार में जाएंगे तो हमें 625 प्राप्त हुआ। अब ये भी वापस 5 से ही जाएंगे। 5 से इसको करते हैं। 5 के पहाड़े में 6 नहीं आते हैं, 5 आते हैं 1 बार में। 1 बचा, 1 को हमने इस 2 के आगे रखा तो ये 12 हो गए। अब 5 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आते हैं? नहीं आते हैं, 10 आते हैं। 10 कितनी बार में? 2 बार में। 2 बचे, 2 को इस 5 के आगे रखते हैं तो ये 25 हो गए। 5 के पहाड़े में 25 5 बार में जाएंगे तो हमें 125 प्राप्त हुआ। अब ये 125 भी पुनः 5 से ही जाएगा। 5 के पहाड़े से 12 नहीं जाते हैं, 10 आते हैं। 10 आएंगे 2 बार में। अब हमारे पास 2 बचे हैं, 2 को हमने इस 5 के आगे रखेंगे तो ये हो जाएगा 25। अब 5 के पहाड़े से 25 5 बार में जाएंगे। अब हमें 25 प्राप्त हुई। ये 25 भी पुनः 5 से ही जाएंगे। 5 के पहाड़े से 25 5 बार में जाएंगे, हमें वापस से 5 प्राप्त हुआ है, ये भी 5 से ही जाएंगे। तो हमें 3125 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या प्राप्त हुए? 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। ये हमें इसके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए, जिसे हम लिख सकते हैं 5 की घात 5 भी हम इसे लिख सकते हैं। इस प्रश्न में दशमलव प्रसार का पूछा गया है, जबकि इससे पहले वाले प्रश्न में शांत है या अशांत का पूछा गया है। तो हमें जो संख्या शांत है उसके दशमलव प्रसार बताने हैं। तो ये संख्या शांत होगी क्योंकि ये 5 की घात के रूप में हमें प्राप्त हुई है। अब हम इसके दशमलव प्रसार निकालते हैं। तो दशमलव प्रसार निकालना बहुत आसान होता है। हमें केवल ये ध्यान रखना है दशमलव प्रसार निकालते समय कि जो भी परिमेय संख्या दी गई हैं उसके हर को 10 की घात के रूप में बनाना है। तो यहाँ पर संख्या दी गई थी 13/3125। तो अंश को तो हमें ऐसे ही लिखना है, बाकी हर को जो हमने 5 की घात के रूप में इससे बनाया है इसको ऐसे ही लिखना है। अब हमें ये ध्यान रखना है कि हर में 10 बनाना है। 10 बनाने के लिए 5 में किसका गुणा करना पड़ेगा? 2 का। क्योंकि 5 की घात 5 है तो 2 की घात भी हमें 5 ही बनानी पड़ेगी। एक बार वो समझ लेते हैं इसको कि जो भी परिमेय संख्या दी गई है उसके हर में हमें 10 बनाना है। 10 बनाने के लिए अब हमें देखना है कि ये कि 5 की घात 5 है।
अब 5 को यहाँ पर हमें 10 बनाना है, तो 10 बनाने के लिए किसका गुणा करेंगे? 2 का। क्योंकि इसकी घात 5 है तो यहाँ पर भी 5 लिखना पड़ेगा। क्योंकि हमने इसका गुणा नीचे किया है, तो जिसका हमने मान लो कि 2 की घात 5 का गुणा हमने नीचे किया है हर में, तो अंश में भी हमें 2 की घात 5 का गुणा करना पड़ेगा, तब जाके ये सही होगा। तो ये हो गया 13 गुणित 2 की घात 5, इसको हम बना लेंगे 5 दूनी 10 लिख देंगे। और चूँकि दोनों की घात 5 है तो 10 की घात भी 5 हो जाएगी। ये हमने लिख दिया है। अब हम इसको हल करते हैं आगे। 13 तो ऐसे ही रहेंगे, 2 की घात 5 को हम हल करेंगे 2 गुणित 2 5 बार हमने इसको गुणे में लिख दिया, बाकी बटे में 10 की घात 5 ही लिखना है। तो ये संख्या हो जाएगी 13 गुणित 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 बटे 10 की घात 5। यहाँ तक हमने लिख दिया है। अब हम 13 और 32 का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होंगे 416 बटे 10 की घात 5। अब हमें इस 10 की घात कितनी है? 5 है, तो हमें 5 अंक छोड़ के दशमलव बना, क्योंकि दशमलव रूप में पूछा गया है प्रश्न में पूछा गया था कि दशमलव प्रसार लिखिए। तो हम दशमलव प्रसार बनाएंगे, चूँकि 10 को हटाना है। 10 को हटाएंगे तो 10 की घात कितनी है? 5। तो 5 अंक छोड़कर हमें दशमलव लगाना है। 1 अंक छोड़ा, 2 छोड़ा, 3 छोड़ा, अब 2 अंक और कहाँ से लाएंगे हम? 0 बनाकर। ये चौथा हो गया, ये पाँचवा, और हमें यहाँ लगा देना है दशमलव, और इससे आगे 0 लगा देंगे। तो उत्तर हो जाएगा 0.00416। इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। यही हमारा दशमलव प्रसार होगा। ये इसका दशमलव प्रसार हुआ 13/3125 का दशमलव प्रसार ये हमें प्राप्त हुआ है। एक बार इस प्रश्न को वापस से समझ लेते हैं। प्रश्न है कि ऊपर दिए गए प्रश्न 1 में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। जो कि प्रश्न नंबर 1 में प्रश्न दिए गए हैं उनके अनुसार हम लिखेंगे। ये प्रश्न हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? प्रश्न नंबर 1 का पहला है, उसको ही हमें दशमलव प्रसार में बदलना है। तो ये हमने लिख दिया। अब हमने क्या किया कि इसके जो हर है उसके अभाज्य गुणनखंड निकाले। अभाज्य गुणनखंड लघुत्तम से निकालते हैं, तो यहाँ हम इसका लघुत्तम देकर हम इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो ये सभी हमने इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ? हर के 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 बराबर 5 की घात 5। अब हमने क्या किया, चूँकि 13/3125 था तो 13 तो यही है, बाकी 3125 का क्या बन गया? 5 की घात 5। अब हमें बटे में 10 की घात में बनाना है। जब भी दशमलव प्रसार करते हैं तो हमें बटा 10 की घात में बनाना है। तो 10 की घात बनाने के लिए किसका और गुणा करना पड़ेगा? क्योंकि 5 तो है, तो 10 बनाने के लिए 2 का गुणा करना है। इसकी घात 5 है तो इसकी घात भी 5। अब हमने बटे में क्या अलग से किया है? 2 की घात 5 अलग से हमने लिखा है, तो बटे में लिखा तो हमें अंश में भी लिखना पड़ेगा। तो ये हमने लिख दिया। अब हम इसको हल करते हैं तो 13 गुणित 2 की घात 5 आएगा, और बटे में ये हो जाएगा 5 दूनी 10, और दोनों की घात 5 है तो ये 5 हो गया। अब हमने इसको हल करते हैं तो 13 रहेंगे, बाकी 2 की घात 5 है तो इसको 5 बार गुणे में करेंगे। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 बटे में 10 की घात 5। अब हम इसको हल करते तो 13 के 13 रहेंगे, बाकी इन सब का हमने गुणा किया तो 32 आ गए, बटे में 10 की घात 5। अब इनका गुणा किया तो 416 आ गए। 32 और 13 का गुणा करेंगे तो 416 आएंगे, और ये बचेंगे हमारे पास 10 की घात 5। अब 10 की घात 5 है, हमें दशमलव प्रसार में बदलना है प्रश्न को, तो इसको हटाएंगे। क्योंकि 10 की घात 5 है तो 5 अंक छोड़कर हमें दशमलव लगाना है। 1 अंक छोड़ा, 2 छोड़ा, 3 छोड़ा, हमारे पास और अंक थे ही नहीं तो हमने 0 बना ली। इसको 1 2 और 0 बना दी, तो यहाँ हो गया दशमलव। ये हो गया 0.00416। हमारा उत्तर हो जाएगा 13/3125 का दशमलव प्रसार, ये आंसर आएगा। ये प्रश्न इसी प्रकार से हम
अन्य सवाल भी कर लेंगे। सॉरी, इस प्रश्न को हम बीच में समझते हैं एक बार फिर से। हमारे पास बचा है 13 गुणित 32 बटे 10 की घात 5। इसको हम हल करते हैं तो 13 और 32 का गुणा होगा तो 416 आएगा, बटे में 10 की घात 5 रहेगा। अब चूँकि बटे में 10 की घात 5 है और हमें बनाना है इसको 416 को दशमलव प्रसार में लिखना है, तो दशमलव प्रसार में लिखने के लिए इसको हटाएंगे। क्योंकि 10 की घात 5 है तो 5 अंक छोड़ के दशमलव लगेगा। 1 अंक छोड़ा, 2 छोड़ा, 3 छोड़ा, 4 और 5, ये 2 अंक हमने 0 बना ली क्योंकि हमारे पास 3 ही अंक थे। यहाँ लगा दी हमने दशमलव, तो ये हो गया 0.00146। अतः 13 बटे 3125 का दशमलव प्रसार हो गया 0.00146। ये हमारा